What if I tell you कि आप बार बार न्यूज सुन के कंफ्यूज हो रहे हो, जबकि पिडिलाइट रुपए 20 का डिविडेंड दे रहा है और एनटीपीसी रुपए 18,000 करोड़ फंड रेज की असली कहानी बहुत सिंपल है और बजाज फाइनेंस बोनस रैली को समझ के आप बेटर डिसीजन ले सकें। वीडियो में सब क्लैरिफाई करेंगे। चलिए स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज ने रिकमेंड किया है रुपए 20 पर शेयर का डिविडेंड फॉर फिस्कल ईयर 25। ये फाइनल डिविडेंड है और इसका मतलब है अगर आपके पास शेयर्स हैं रिकॉर्ड डेट से पहले तो रुपए 20 पर शेयर डायरेक्टली आपके अकाउंट में आएगा। बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टीडीएस 10% कटेगा अगर पैन कार्ड दिया है और अगर नॉन रेजिडेंट हो तो 20% तक भी जा सकता है। मतलब अगर 2000 का डिविडेंड मिला तो 1800 ही आएगा अकाउंट में। अब थोड़ा इंसाइट समझते हैं। डिविडेंड देना का मतलब होता है कि कंपनी के पास कैश फ्लो स्ट्रॉन्ग है। अब ये कैश फ्लो होता क्या है, चलो एक सिंपल डेफिनेशन से समझते हैं। कंपनी के पास कितना पैसा आया और कितना गया, उसी को कैश फ्लो कहते हैं। अब चलो एक सिंपल एग्जांपल से और क्लियर करते हैं। मान लो एक कंपनी ने 1 करोड़ का माल बेचा, उसमें से 60 लाख का पैसा उसके बैंक अकाउंट में आ गया और उसने 40 लाख सैलरी रेंट बिल में खर्च किया। तो आया पैसा 60 लाख, कैश इन गया पैसा 40 लाख रुपए, कैश आउट बचा पैसा 20 लाख रुपए। पॉजिटिव कैश फ्लो होता है। अब बात करते हैं बजाज फाइनेंस की, जहां पिछले कुछ दिनों में शेयर्स में तेजी देखने को मिली और इसका रीजन बहुत क्लियर है। कंपनी ने 4:1 के बोनस दिया, मतलब हर एक शेयर के बदले 4 नए शेयर्स मिले। साथ ही स्टॉक स्प्लिट भी हुआ 1:1 की रेशियो मेन में, मतलब एक शेयर 2 बन गए। अब इन टेक्निकल एडजस्टमेंट्स के बाद स्टॉक का प्राइस कम दिख रहा है, जो इसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा अफोर्डेबल बनाता है। बट ध्यान रहे, प्राइस कम जरूर हुआ है लेकिन वैल्यू वहीं की वहीं है। लेकिन लो प्राइस का एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। लोगों को लगता है शेयर सस्ता हो गया है और इसी वजह से डिमांड बढ़ जाती है और प्राइस ऊपर जाता है। भारतीय हेक्साकॉम ने भी 10 रुपए प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड अनाउंस किया है फिस्कल ईयर 2024-25 के लिए। लेकिन याद रहे, यह डिविडेंड तभी मिलेगा जब शेयर होल्डर्स इसे अप्रूव करेंगे अपकमिंग 30वीं एनुअल जनरल मीटिंग में। तब तक ये सिर्फ एक प्रपोजल है। फाइनल डिसीजन एजीएम के बाद ही आएगा और रिकॉर्ड डेट रखा गया है 25 जुलाई 2025। अगर इस डेट से पहले आप शेयर होल्डर हो तो डिविडेंड मिलने का चांस पक्का है। अगर इनसाइड की बात करें तो नियमित बांट देना एक सिग्नल यह भी है कि टेलीकॉम कंपनियां अब कैश जनरेट कर रही है और निवेशकों के लिए ये रिवॉर्ड भी है। बात करते हैं एनटीपीसी की, जो इंडिया की सबसे बड़ी पावर प्रोड्यूसर कंपनी है और अब 18,000 करोड़ रेज करने की प्लानिंग में है बॉन्ड्स के जरिए। अब सवाल उठता है, बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है? सिंपल शब्दों में, जब कंपनी को पैसा चाहिए होता है तो वो लोगों से उधार लेती है बॉन्ड्स के जरिए। लोग उन बॉन्ड्स को खरीदते हैं और कंपनी उनको इंटरेस्ट देती है। एनटीपीसी के एग्जाम्पल से समझो, एनटीपीसी 18,000 करोड़ रेज करेगा बॉन्ड्स के जरिए, यानी पब्लिक या इंस्टीट्यूशन से लोन लेगा और बदले में बोलेगा तुम मुझे पैसा दो, मैं तुम्हें हर साल इंटरेस्ट दूंगा और एक फिक्स टाइम के बाद तुम्हारा पूरा पैसा वापस कर दूंगा। और हाँ, डेट भी फिक्स हो चुकी है 21 जून। अब सवाल उठता है कि ये पैसा एनटीपीसी कहां यूज करेगा? तो इसका यूज होगा कैपेक्स और एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स में, यानी नए पावर प्लांट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रोथ के लिए। अब अगर नजर डालें एशियन पेंट्स की बड़ी डील पर, जहां 85 लाख शेयर्स का ब्लॉक डील हुआ, जिसकी टोटल वैल्यू 1876 करोड़ थी। अब ये ब्लॉक डील क्या होता है? ब्लॉक डील का मतलब होता है कि कोई बड़ा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या तो एंट्री ले रहा है या एग्जिट कर रहा है। अगर यह बाइंग थी तो यह एक बुलिश सिग्नल हो सकता है, लेकिन अगर ये सेलिंग थी तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा प्रेशर आ सकता है। अगर कंक्लूजन पर आए तो अभी के लिए अनुमान है, लेकिन फाइनल क्लैरिटी तभी मिलेगी जब एक्सचेंज फाइलिंग से पता चलेगा कि किसने बेचा और किसने खरीदा। तो दोस्तों, ये थी आज की टॉप मार्केट हेडलाइंस। डिविडेंड से लेकर बोनस तक, फंड रेज से लेकर विंड पावर ऑर्डर्स तक, मार्केट हर दिन नए सिग्नल दे रहा है। लेकिन दोस्तों, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें।